कली काल में, कलयुग में आज से 7-8 वर्ष पहले हिंदू कहने से भी हिंदू डरता था। मंचों से बोलने में तो दूर की बात है, एकांत में भी वो गुमटी में हिंदू नहीं कह पाता था। धर्मांतरण भयंकर था और हिंदुओं की मति इतनी मारी गई थी कि उनको हलीउल्लाह बालों में चमत्कार दिखाई देता था और थोक मुद्रा में हजार हजार लोग हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई बन रहे थे। तब एक रात गुरुजी ने हमसे कहा, चेला सुनो, स्वामी समर्थ रामदास जी ने अपने शिष्य छत्रपति वीर शिवाजी को आज्ञा दी थी कि तुम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करो। उसी प्रकार सन्यासी बाबा ने हमसे कहा, चेला हम तुमको आज्ञा देते हैं, तुम हिंदू राष्ट्र की स्थापना का बिगुल बजाओ। तो हमने अपने गुरुजी से कहा कि हम तो अकेले हैं, कोई साथ है नहीं, हमारे साथ में कोई बुद्धिमान भी नहीं है, बड़े लफड़े होंगे, दूसरे मजहब के लोग बहुत आक्रमण करेंगे, मीडिया वाले परेशान करेंगे, हमारे हिंदू ही कुछ पढ़े लिखे हमारा विरोध करेंगे, क्या हम जी पाएंगे? तब गुरुजी ने ललकार कर कहा कि जिसके माथ पर बजरंगबली का हाथ हो उसे ऐसा विचार करना बेकार। धिक्कार है जो इस प्रकार के विचार को करे। तुम बजरंगबली का नाम लेकर बेटा हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए निकल पड़ो घर से बाहर। एक दिन ऐसा आएगा हिंदू रोटी से ज्यादा हिंदू राष्ट्र जरूरी समझेंगे। जब हमने ये बात प्रारंभ की तो बहुत लोगों को मिर्ची लगी, हमारे ही अपने लोगों ने हमारा विरोध किया, बड़े बड़े मठाधीशों ने गालियां बकी। लेकिन अब जब बांग्लादेश में हिंदुओं को भगाया जाने लगा, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को भगाया जाने लगा, तब उनकी आंखें खुली कि जो बात हमने कही थी वो सत्य कही थी। इस देश में रोटी से ज्यादा जरूरत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। रोटी नहीं खाओगे तो भूखे ही मरोगे, लेकिन यदि हिंदू राष्ट्र नहीं बनाओगे तो बेटी भी मुसलमान हो जाएगी या चर्च में चली जाएगी और तुम भी किसी काम के नहीं बचोगे। आओ श्रीनाथ जी। तो हमने फिर प्रण ले लिया कि अब चाहे पृथ्वी पलट जाए, चाहे जो हो जाए, हमारे मृत्यु के अंतिम क्षणों तक हमारी श्वास श्वास केवल हिंदुओं के लिए होगी। और हमने जो गुरु जी की कृपा से शक्ति पाई, जो प्रसाद मिला, हमने सोचा अमीरों के तो लाखों गुरु हैं, उनका कौन है जो किराया उधार उठाकर मंदिर जाते हैं, धक्के खाते रहते हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। हमने सोचा जिनका कोई नहीं है, बागेश्वर बालाजी उनका सहारा बन गए। और हम लोग जिस भूमि पर बैठे हैं, हनुमान जी की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से 6 साल से अन्नपूर्णा बालाजी चलवा रहे। आप लोगों के आशीर्वाद से अब तक हम 1375 बेटियों के धर्मपिता बन गए। इस साल 2026 में 15 फरवरी को फिर से 300 बेटियों का विवाह है, तो 1675 बेटियों के धर्मपिता हो जाएंगे। और बालाजी की कृपा से अनवरत हम प्रयत्न कर रहे हैं
पदयात्राओं के माध्यम से, कथा के माध्यम से यजमानों के पास जा रहे, ज्यादा मेहनत कर रहे, बहुत कथाएं कर रहे, ताकि जो अर्थ मिले, कोई ईंट दे देता है, कोई सीमेंट दे देता है, कोई सरिया दे देता है, जो कोई भी जो झोली में डाल देता। इनके यहां गए तो इन्होंने हमको क्रेशर से गिट्टी दे दी। तो हमने सोचा भगवान की कृपा है ही है, मंदिर बना के मरे तो क्या खाक मरे। मंदिर तो देश में बहुत हैं और बालाजी तो बैठे ही है मंदिर में। हम इस क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है, हम अस्पताल बनाकर मरेंगे। और देश में, पूरी दुनिया में 2 ही प्रार्थना के घर हैं। कितने? 2। एक मंदिर, एक अस्पताल। मंदिरों में तो प्रार्थना बहुत बार झूठी होती है, दिखावा की होती है, लेकिन अस्पताल में जब कोई अपना जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता ना, तब जो प्रार्थना दीवालों से होती है वो दिल से होती है। तो हमने सोचा अपने धाम पर दोनों प्रार्थना केंद्र होने चाहिए। हाँ, ज्योतिषाचार्य कौन? छोटा। हाँ, बहुत गुस्सैल है, उल्टा चलता, बात नहीं मानता, उसका कोई काम नहीं हो रहा, अपना खुद का काम करना चाहता है, व्यापार की तरफ जाना चाहता है। आपने उड़िया भाषा में राम राम भी लिख रखे हैं। हाँ, वो भी प्रेम चक्कर है छोटे वाले। आपके हमारे पास 5 प्रश्न आए हैं, ठीक है? 5 प्रश्न हैं, बाकी आपने राम नाम भी लिख रखा। पहला हमने प्रश्न का उत्तर लिखा, स्वयं का मकान होगा, चिंता ना करें, मकान का योग 2027 में है, घर की दिक्कतें दूर होगी, बच्चों की अर्जी लेकर के आए हैं, बेटों की कुंडलियों में दोष बना हुआ है, बहुत ज़्यादा विघ्न बना, छोटे वाले बच्चे का मन बहुत विचलित है, चिड़चिड़ापन भयंकर है, बात नहीं सुनता है, प्रेम चक्कर में फंसा हुआ है, स्व का रोजगार कर पाएगा, नाम रोशन करेगा, चिंता ना करें, सावधानी बरते रहें, एक बार मत्था टिकवा दें। पितृदोष के कारण दोनों बच्चों के जीवन में उठापटक मची हुई है, पितृदोष का उपाय करवाएं, रास्ता धाम की पेशी से खुल जाएगा। आशीर्वाद है। बता रहे हैं कहां पे करना। आपकी भक्ति भी बनी रहे। दोष है, रामचंद्र भगवान की। जहां पर मकान का स्थान डला हुआ है, मकान का स्थान डला, यहां पर बीच में नाग शक्ति का प्रभाव रहा। नाग शक्ति के प्रभाव के कारण बार बार 3 बार काम चालू होने से पहले ही बंद हो गया और आगे बात नहीं बढ़ पाई, बार बार अवरोध बना। नाग शक्ति का उपचार ये है, आप वहां पर शिवलिंग रखकर अभिषेक करें सोमवार को। मकान का काम बालाजी की कृपा से मकर संक्रांति तक प्रारंभ हो जाएगा। आशीर्वाद, बहू के लिए भी आशीर्वाद, लकी के लिए भी आशीर्वाद, तुम्हारे घुटनों के पैर पीड़ा के लिए भी आशीर्वाद, चिन्मय की बुद्धि ठीक हो जाए उसके लिए भी आशीर्वाद, उसकी वह लुगाई छूट जाए जो गर्लफ्रेंड है उसके लिए भी आशीर्वाद, या फिर शादी हो तो अच्छे से हो जाए उसके लिए भी आशीर्वाद, बड़े वाले को भी आशीर्वाद। और उसमें बहुत व्यवधान बना हुआ है, उसका परिवार बहुत विचित्र है,
इसलिए तो कह रहे हैं उसको एक बार यहां भेजना, अगर लवेरिया सफल होगा तो हम आशीर्वाद देते हैं। किसको आशीर्वाद? अब बाद में चर्चा, बस आज तो इतना ही काफी। आओ मां बहन बिहार वाली आई। माता बैग लेके कहां चल दी? बच्चे का नामकरण करवा लो, बहुत देर से तुम बैठे हो। आ जाओ बेटा, तुम्हें जाना भी है, छोटा बच्चा है। आइए। कहां से आए? ओहो, गोपालगंज से आए हैं। पहली बार आए हैं? तीसरी बार। किसी को अपना प्रश्न या विषय बताया तो नहीं? रामचंद्र भगवान की। हर हर साधु जी। हमने लिख लिया, बोलो क्या समाधान चाहे? नजदीक आए। हाँ बोलो। मरा है ना? हाँ। हम बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे। पढ़ो। तबीयत ठीक नहीं, सवारी आती, परेशान होते, पति को दिक्कत, घर में दिक्कत, काम में दिक्कत है, एक को पकड़ता एक को छोड़ता, तंत्र विद्या है की गई है, प्रेत बाधा है, बालक की मृत्यु का कारण भी तंत्र बाधा है, आगे से किसी पर प्रभाव नहीं होगा, पति का भी तंत्र कट जाएगा, घर पर कृपा हो जाएगी, सवारी बंद हो जाएगी, आशीर्वाद है। यही विषय है बराबर। तंत्र से ही हुई। भगवान करे कि वो लौट के आ जाए। इसी में मंत्र है, भभूति है। गुरुजी का कहना है, सन्यासी बाबा का, काली रेशम पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप के दे दियो। आपका पहले उपाय होगा प्रेत बाधा का। शनिवार को प्रेतराज सरकार के दरबार में होगा, नियम पूरे करने हैं, पेशी पूरी करनी है, बंधन होने के बाद में सवारी बंद हो जाएगी और फिर से दोबारा अर्जी लगानी है। जो बालक गया भगवान करे वही लौट के आ जाए। खुश खुश जाइए। आओ बेटा।